शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, तो ये कैसे सॉल्व होता है, हमें कह रहा है क्या, कैसे हम मतलब बहुपद कैसे हल करें। नहीं तो बहुपद x का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी फिर से देखिएगा, बहुपद x का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 में x से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। तो शेष फल क्या होगा, तो देखिए शेष फल कैसे निकलेगा, और भाग करेंगे x माइनस 1 से, इसमें x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 पावर है, तो यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो हटा देंगे तो 2 पावर बचेगा, फिर गुना कर दीजिएगा 3 पावर, फिर यहाँ से गुना कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस से कट जाएगा, और ये पावर कौन है, छोटा ये है, तो बड़ा कौन है माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 3x बचेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, माइनस ये से तो कट जाएगा, बचा कितना पावर, ठीक है, ठीक है, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे क्या हो जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर और माइनस 2x, ठीक है, सॉरी प्लस 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, कट गया, ये कट गया, बचा कितना x और माइनस 1, अब x ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 1 x माइनस 1 पूरा कट जाएगा। हमें कहा शेष फल, तो दोस्तों गुना से समझो कैसे बनेगा, ये x माइनस 1 से भाग करना है। ओके, देखो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को देखते हैं, x पर 3 पावर है, यहाँ x पर 1 पावर, घटा देंगे, 3 में से जितना पावर 1 पावर होता है, ठीक है, ना तो 1 पावर होता है, ना पूछा था 1 पावर, 3 में से क्या 2 पावर हो गया, x के 2 पावर हो गया, चल ठीक है 2 पावर हो गया। अब हम इससे गुना कर देंगे यहाँ पर दोनों में x का क्यूब माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, अगर 2 माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस है तो 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस होता है। ओके, आगे देख लीजिएगा, फिर क्या होगा, तो हम इसको घटा देंगे, तो कट जाएगा, बचा क्या 3 माइनस 3x स्क्वायर अब प्लस x स्क्वायर, इस चिन्ह को नहीं देखेंगे, ये डिजिटल चिन्ह को देखेंगे, ठीक है, तो 12 चिन्ह कौन है, माइनस का है, इसमें माइनस दिया मैंने, और 3 में से यहाँ ना पूछा 1 होता है, 3 में से क्या 2 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर फिर ये जैसे है उसको उतार दें, प्लस के साथ उतार दें, ठीक है। अब फिर यहाँ पर चाहिए माइनस का, माइनस लगा दिए, ठीक है, माइनस लगा दिए, और देखिए यहाँ पर x में से x कट गया, एक पापा सॉरी यहाँ पर x छूट गया था, ठीक है, x हो जाएगा, चलिए x, अब हम तो गुना करेंगे माइनस 2 से, तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस सॉरी ये तो ऊपर लिखा हुआ देखिए नीचे से माइनस एक्स 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x, घटा दें बड़ा कौन है, प्लस का चिन्ह हो गया, ये तो कट ही गया, प्लस x और माइनस x, ठीक है, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 0 हो गया। आपका ये भागफल हो गया, इसका नाम क्या हुआ, भागफल, इसका नाम क्या हुआ, शेषफल, ठीक है। हमें मान क्या रहा है, हमसे मान क्या रहा है, इसमें शेषफल कौन होगा दोस्तों, इसमें शेषफल कौन होगा, तो शेषफल ये होगा, ठीक है, शेषफल ये होगा। भागफल का था तो हम ये मानते, नहीं भागफल का था हम ये मानते, ठीक है, ये वाला तो भागफल नहीं, तो इतना का एक शून्य इतना हो, दूसरा शून्य क्या होगा, चलिए इसको बार नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चे, दोस्तों इसको नोट कर लेना। ओके, फिर हम नेक्स्ट और बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करके लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे देखिएगा, देखिए आज कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, कारण एक शून्य की एक होता हम अल्फा प्लस बीटा वाला 2 शून्य होता है ना, माइनस ये, तो एक शून्य तो अल्फा मान लीजिए, बीटा कोई एक को मान लीजिए, कि मान लेता हूँ कि अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 1 मैंने मान लिया, हम किसी एक को मान लिया, अल्फा या बीटा मैंने 1 मान लिया, ठीक है, तो हमने 1 मान लिया, ठीक है, माइनस ये तो माइनस 2 है, माइनस यहाँ माइनस 2 बटा में 1 का मान कितना है 1 है, 1 प्लस 2 प्लस 2, तो बीटा क्या हो जाएगा 2 में से भी जाएगा, तो प्लस 1 बचेगा, मेरा ऑप्शन कौन है, एक ऑप्शन कहीं है, हाँ और यहाँ पर टिक मार देंगे। ओके, आगे ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या करना है हमको, इतना कि एक शून्य कितना हो, दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, बहुपद x का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की शून्य अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा है, तो अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है, देखिए अल्फा का मान क्या होगा, देख लीजिए, मिटा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा गौर से देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आसान भाषा में आसान तरीका से बता दीजिए, समझा दीजिए, आपको माथा में सेट हो जाए और आप इससे समझ सके, ठीक है। कभी भी कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है पढ़ने वाले के लिए, जो जितना मेहनत करता है सब्जेक्ट उसको उतना ही आता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। चलिए हम करा अल्फा का मान निकालना, तो मैंने क्या किया, अल्फा माइनस बीटा प्लस
अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस बी बाई ये होता है, ठीक है। तो माइनस बी का माइनस 3 है, तो माइनस 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 यहाँ पर ले लीजिए। ए का मान कितना है, नहीं कुछ है तो 1 हो। चलिए हम जोड़ लेंगे सब, कितना हो जाएगा, देख लीजिए। तो ये आप क्या करिएगा, ये तो कट जाएगा ना। तो 1 2 3 क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा बचेगा, अब प्लस 3 बचेगा बटा में 3 से 3 कट जाएगा। अल्फा कितना बचेगा, अल्फा कितना बचेगा 1। आपका आंसर हो जाएगा 1। अल्फा क्या बचेगा 1, ठीक है। देखिएगा एक त्रिघात बहुपद में मूल्य लिख दिए थे। ये क्या करा कि किसी त्रिघाती बहुपद के मूल 2 3 माइनस 5 है, तो बहुपद में x² का गुणांक क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका गुणांक क्या होगा, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। देखिएगा इसका गुणांक क्या होगा, स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, देख लीजिए। हम क्या करेंगे इसको, हमें क्या है स्क्वायर का मतलब स्क्वायर इस त्रिघात में क्या होता है कि हम स्क्वायर में बी का मान मांग रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई। ये तो होता है, यही तो होता है। अब देख लीजिए इसे तो समीकरण दिया नहीं, समीकरण को बी का मान दिया नहीं, हमको बी का मान निकालना है। तो देख लेता हूँ, हमने 2 अल्फा मान लिया 2, बीटा मान लिया 3, गामा मान लिया -5 और ये माइनस बी। बी का मान मांग रहा है, ए का मान तो नहीं पूछे तो एक मान लिया जाता है, या मान लीजिए यही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यही रख लीजिए। हम जोड़ रहे क्या हुआ, तो 5 माइनस 5 माइनस बी बाई है, ये 0 हो गया। वैसे कि अक्सर यहाँ पर ए का मान 1 लिया जाता है, नहीं जाता समीकरण को हम 1 ही लेते हैं। मान लीजिए कि आप दे दीजिए तो कोई गुना करके क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, 0 में बदल जाएगा, यहाँ गुना करके 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया, मान लेता हूँ कि मुझे नहीं दिया, मैंने मान लिया कि ये समीकरण ऐसा होता है, ठीक है। ये अल्फा बीटा गामा दिया है, हम शून्य पे चाहिए स्क्वायर का, स्क्वायर कहाँ यही तो होता है, बी का मान स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, बी का कितना गया 0, क्या गया, और 0 में प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। अगर अंक 1 होता तो यहाँ पर फिर माइनस प्लस का अंतर होता, लेकिन 0 प्लस माइनस नहीं लगता है। हमने क्या किया था, 0 आया ना, क्या है 0, तो हमने 0 का टिक लगा क्या होगा, चलिए हमने क्या लगा दिया, 0 टिक लगा दिया, हो गया। आगे नेक्स्ट देखिएगा, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लिख सकते हैं b बराबर 0, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं b बराबर 0। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि एक द्विघातीय बहुपद के शून्य 2 तथा -6 है, बहुपद इनमें से कौन होगा। हमें बहुपद मांग रहा है, देखिए 2 शून्य है, मतलब मान लिया जाए तो कैसे बना सकते हैं, माना कि ऐसे बना सकते हैं, इतना लंबा नहीं बनाना चाहिए। फिर बता देता हूँ, माना कि अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर माइनस, ये मैंने मान लिया, ये दिया हुआ ना 2 और 6, 2 और -6, ठीक है, हमने मान लिया। हमें सभी का निकालना, पीएक्स निकालना है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, -12 हो गया। हमें करना है समीकरण, इसलिए पीएक्स बराबर, ठीक है, पीएक्स का क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने x का मान रख दिया, यहाँ पर क्या दिया है, अल्फा जोड़ का मान कितना है -4, तो -4 लगा दिया और x लगा दिया। यहाँ पर कितना दिया है मान 12 दिया हुआ, x² प्लस 4x माइनस 12। आपका ये जहाँ पर ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में कहीं पर है क्या, x² प्लस 4x माइनस 12 है ना, ये आंसर आपका, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 26 तो हो गया, 27 नंबर देखते हैं, इसको नोट कर लेगा, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना, जहाँ भी दिक्कत है पूछ लेना, ठीक है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ फिर इसको, नेक्स्ट देखता हूँ क्या है। नेक्स्ट क्या है, बहुपद इतना का मतलब x² माइनस x माइनस 2k प्लस 2 का एक शून्य -4 हो तो k का मान क्या होगा, इनमें से हमें कहा k का मान। तो दोस्तों देखो एक शून्य दिया हुआ है, दूसरा नहीं दिया हुआ है, तो हमें दूसरा तो निकालना पड़ेगा। दोस्तों क्या करेंगे, इसको कैसे बनाए, एक शून्य दिया है, दूसरा शून्य निकालना पड़ेगा, तभी तो तीसरा निकलेगा। चलिए मैं पहले दूसरा निकाल लेता हूँ। अभी जस्ट मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई होता है, माइनस बी बाई, तो एक शून्य दिया हुआ है, एक शून्य कितना दिया -4, किसी को मान लीजिए, अल्फा या बीटा किसी का मान लीजिए, हमने अल्फा मान लिया, ठीक है। अब बीटा मान को मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और एक का मान -1 है, तो माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, ठीक है। एक और एक का मान तो फिर एक ही है, तो -4 प्लस 3, तो प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 4 5 हो गया। बीटा कितना हो गया मेरा 5 हो गया, बीटा कितना हो गया 5 हो गया। अब क्या करा है इसमें
कि हमको कह रहा है कि के का मान क्या है, तो के तो सी में आता है, तो बीटा होगा सी बाई ए फॉर्मूला होता है, क्या होता है सी बाई ए। तो सी बाई ए होता है तो हम गुना करेंगे किसको, अब देख लीजिए अल्फा कितना है मेरा, पहला उसमें कितना मेरा -4, दूसरा कितना है +5, यहाँ पे कितना है सी का मान देख लीजिए कितना है ये -2k, अगर हम हटा देंगे तो -2 हो जाएगा -2k। अब ये है -2, ये इधर आ जाएगा +2 हो जाएगा -2k हो जाएगा, एक से कोई मतलब नहीं है, आप देख लीजिए एक हटाएंगे तो कितना आ जाएगा -18 -2। अब देखिए -18 और -2 हो गया, के भी होगा, चलिए के भी हो गया, और माइनस माइनस प्लस होकर कट गया, और 2 9 के, या के बराबर कितना आंसर हो गया 9। अब के बराबर कितना आंसर होगा, के बराबर +9, के बराबर क्या होगा +9 होगा, ठीक है ना, 27 हो गया +9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्या समझ पा रहे हैं आप लोग, इतना सोल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है, सीधे आंसर नहीं मार दीजिएगा, ठीक है आंसर होगा, ठीक है, जितना डिटेल्स जानिएगा उतना ही अच्छा है आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, 2 नंबर 5 में क्वेश्चन आने के लिए आपको अगर ये आ गया तो फिर ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, ठीक है। और आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ठीक है, और बेल घंटी जो है सब दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हर रोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप अपनी मैट्रिक की तैयारी, ठीक है, अच्छे ढंग से करें, आपकी मैट्रिक की तैयारी अच्छी तरह हो मैथ से, ठीक है, मैथ का कोई दिक्कत ना हो मैथ में, ठीक है, मैथ के लिए आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है, लेकिन पर डे प्रतिदिन आप चैनल को देखिए इस वीडियो को, ठीक है, एक लाइन से वीडियो बनता जाएगा, आपको पूरे ऑब्जेक्टिव्स का दिया जाएगा, ठीक है। अगले 28 क्या है, यदि p, q बहुपद x² - x + 1 के शून्य है तो 1/p + 1/q का मान इसमें कौन होगा। देखिए इसे पहले तो समझाया दे अल्फा बीटा का दोनों चीज सेम होता है, हम इसको अल्फा बीटा ही कंसीडर करके चलेंगे, मानकर चलेंगे, ठीक है। क्या मानकर चलेंगे, देख लीजिए यार क्या है कि ये जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था, अल्फा यहाँ पर था, बीटा यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि पी क्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब पी क्यू को भी मान लीजिए और यहाँ बटा जो मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू प्लस, अब इसको हम ऐसे भी अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकता हूँ ना, नहीं लिख सकता हूँ, इस दोनों का मतलब सेम होगा, हम मान लिया कि पी बराबर अल्फा क्यू बराबर बीटा, यहाँ वही बात है, ठीक है, तो इससे क्या होता है -b/a होता है, और क्या c/a होता है फॉर्मूला, ये तो होता है, तो बताया गया है कि -b/a गुणे a/c कट गया -b/c हो गया, ठीक है ना, -b/c तो हो गया आपका, तो देखिएगा जब -b/c हो गया b/c, आप देख लीजिए यहाँ समीकरण से हमने समीकरण क्या दिया, माइनस b कितना है -1 है, c कितना है मेरा 1 है, c में 1 है, माइनस प्लस 1 तो 1/1 करे कितना होगा 1, मतलब आंसर में कितना होगा 1 होगा, क्या होगा आंसर, तो आप देखिए 28 आंसर कितना होगा मेरा 1, क्या समझ पा रहे हो दोस्तों, समझ पा रहे हो ना, अच्छा कितना होगा 1 हो जाएगा। आप देख लीजिए हम क्या बता रहे हैं 29 देख लेते हैं, 29 क्या है, 29 भी कुछ नहीं है, इसका एक नया फॉर्मूला होगा, ठीक है, और इसमें नोट करते जाइएगा, ठीक है, नोट करते जाइएगा, जहाँ दिख रहा है बताते जाइएगा, और यहाँ जो बताया हूँ ना इसको अगर हम इस पर बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए बता दूं कि फॉर्मूला को ये पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा ये पढ़े हुए हैं इसलिए, और यहाँ पीक्यू दे दिया है तो 55 पीक्यू दे दिया है, तो पीक्यू से कोई मतलब नहीं, आपको फॉर्मूला पर ध्यान देना, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है। ओके चलिए मिटा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट अब लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं है 29 देखिए, बहुपद x² - 5x + 6 के 2 शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान में कौन सा होगा, तो क्या करेंगे इसका भी इसी तरह जैसे हम अभी बनाए थे इसका, तो इसको भी बनाएंगे, तो ऐसे फॉर्मूला अलग हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, तो हम बटा इसका ही बनाएंगे, अब कैसे भी लिख लीजिए, तो ये हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है इसके बराबर क्या होता है, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस, यही पढ़ देता हूँ कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 गुने अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको हम हल से कर देंगे, एक बार अल्फा में 2 इंटू बीटा कर देंगे, फिर क्या कर देंगे अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है -b/a होता है, क्या स्क्वायर माइनस c/a होता है, ये तो होता है, फिर यहाँ पर भी c/a होता है, ये फॉर्मूला होता है, तो आप इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लिख सकते हैं, ठीक है, हम बता दिए आप इसको लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम समझाएंगे लिखते हैं, ठीक है, -b आप समीकरण देखें तो -b कितना -5 है मेरा, तो -5 इधर से भी है, और बट्टा में ए का मान तो कुछ नहीं मतलब 1 होगा, 1 दीजिए ना दीजिए प्लस -2 सी का मान और 1 का मान 1 है, फिर यहाँ पर क्या बट्टा लगाएंगे बट्टा, फिर सी का मान कितना 6, तो आप देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा
प्लस 5 का स्क्वायर अब माइनस 12 छोड़ ना 12 ये कितना जाएगा 6 25 माइनस 12 बटा 6 तो घटा लेंगे 13 दोस्तों ये हो गया। ठीक है, देख लीजिए कैसे बना। आपको ये फॉर्मूला याद है तो सवाल आसान से बन जाएगा। नहीं 12 घटा के 13 बटा 6 आप ऑप्शन जहां जो 13 बटा 6 आप टिक मार दीजिए निकल जाइए यहाँ से। ठीक है, तो टिक निकालिए निकलना चाहिए। ठीक है ना, तो टिक लगाइए ये आ जाता है सब। ठीक है, और अगले सवाल पर चलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसके लिए। ठीक है, फिर मैं अगला वीडियो कल बनाऊंगा इसके लिए। ठीक है, इसका ठीक है जो भी होगा बहुत जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा 50 60 हम एक चैप्टर वाइज उठाते जाएंगे। एक भी सवाल आपको नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों समझिए तो इससे बन जाएगा आपको। अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो सब्जेक्टिव आ ही जाएगा। हम उस तरह बता रहा हूँ आपको कि ऑब्जेक्टिव को मैं सब्जेक्टिव तरह बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे समझिए, लेकिन लाइक से जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस चैनल को थोड़ा ग्रोथ कराइए आप लोग, आगे भेजिए इस चैनल को। ठीक है, जहाँ से ये चैनल भी आगे जाए, पता चले कि चैनल पर भी अच्छी पढ़ाई कराई जाती है, अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं बच्चे लोग को। ठीक है, जिन बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उन लोगों के लिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है कि बहुपद एफ लगा दिया, यहाँ पर कुछ पी एक्स कुछ भी हो उससे मतलब नहीं होता। ठीक है, तो एक्स माइनस 5 का एल एक्स का मान कहाँ पर प्रदत्त होगा, देखो तो कहाँ पर होगा, ये कुछ है नहीं, ये बहुत ईजी सवाल है। ठीक, और -5 बराबर 0 है दोस्तों। ठीक है, 2x कितना हो गया प्लस 5 हो जाएगा, दिया x कितना हो जाएगा 5/2। आपका ये आंसर हो गया क्या 5/2। ठीक है, 5/2 आपका आंसर हो गया। कैसे हुआ सो देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों लाइट की वजह से आपको कहीं दिक्कत हो तो माफ कीजिएगा। ठीक है, ये गांव घर का वीडियो इसी तरह बनता है, लाइट का कोई भरोसा नहीं कब आएगा कब जाएगा, कोई दिक्कत है तो माफ कीजिएगा।